नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। राजभवन के सामने हम खड़ा हैं और इस राजभवन में पिछले कुछ दिनों में बीपीएससी 70वीं री एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे दल के नेता राजभवन में गए, या तो ज्ञापन सौंपे या मिलकर जो है समस्याओं का निराकरण करने का अनुरोध किया। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान की छात्रों को लेकर भूमिका को लेकर। चिराग पासवान की बिहार में हर एक महीने 2 महीने पर पॉलिटिकल हनीमून ट्रिप को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चिराग पासवान अभी तक देख ले बोलते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। और सबसे बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है कि जो भी छात्र 18 दिसंबर से धरना या अनशन पे बैठे हैं, उनका एकमात्र जो है वो मांग है री एग्ज़ाम को लेकर, और अनुरोध है सिर्फ एक व्यक्ति से, नीतीश कुमार से। और दुर्भाग्य देखिए, जितने भी नेता राजभवन आए वो सामने देख ले आप, वो जो है मुख्यमंत्री निवास है। कोई भी नेता मुख्यमंत्री निवास नहीं गया। चिराग पासवान कहते हैं कि एनडीए की सरकार जो है वो छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगी, लेकिन जब वो एनडीए के सहयोगी दल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण घटक हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्यों नहीं मिले? उनसे क्यों नहीं अनुरोध किए कि आप वार्ता कर ले एक बार? चिराग पासवान को लेकर मैं बता दूं, केवल भाषणों में ही उनका बिहार को लेकर दर्द झलकता है। अब आप देख ले, 18 दिसंबर से ये छात्र जो हैं धरना अनशन सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये आए कब? लगभग 23-24 दिनों बाद, जब इनका शेड्यूल था बिहार में आने का, और एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचते हैं माइक लग जाता है, और जो भी उस समय बिहार में समस्या चलते रहती है उसको लेकर दुखड़ा रो देते हैं। ये आज इन्होंने कहा कि बिहार के छात्रों के साथ कतई अन्याय नहीं होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस अन्याय को रोकने के लिए आप कदम क्या उठाने वाले हैं? क्या आप एक बार भी गर्दीबाग में उन छात्रों से मिलने गए कि आपकी समस्या क्या है? क्या आपने इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपने भेंट किया? इससे पहले भी आपने बात किया, आपने ट्वीट किया एक कि सरकार जो है इस पर ध्यान देगी, लेकिन सरकार ने क्या ध्यान दिया? क्या मुख्यमंत्री जी ने किसी से मिलने को बुलाया अपने पास? आपको बता दें कि सिर्फ जो है आकर बयानबाजी करना, बस नारों में ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवा शक्ति की बात करना। आप देखिए ना, लोकसभा का चुनाव हुआ, कौन फर्स्ट था? फैमिली फर्स्ट या पॉलिटिकल फैमिली फर्स्ट? इनके हर एक उम्मीदवार जो थे वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी न किसी करीबी का फ़ायदा उठाते हुए चुनाव में टिकट लिए। हमेशा आते हैं और एक झुनझुना थमा देना, इमोशनल होके बोल देना कि हम जो है बिहारी युवाओं के लिए काफ़ी सोच रहे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कहाँ थे चिराग पासवान जब 25 तारीख को छात्र पीटे गए? कहाँ थे चिराग पासवान जब 29 दिसंबर को रात को, शाम को जो है इस ठंड के दिन में उन पर पानी का बौछार फेंका गया, लाठियों से मारा गया? कहाँ थे चिराग पासवान? क्या चिराग पासवान एक बार भी गर्दनीबाग में गए छात्रों से पूछने के लिए कि आप 22-23 दिनों से जो है इस ठंड की रात में दिनों रात बैठे हुए हैं? आए और गवर्नर साहब के पास। सारा कोई जानता है कि भले कार्यपालिका के प्रधान गवर्नर साहब हों, लेकिन कार्यकारी प्रधान तो मुख्यमंत्री होते हैं। कोई भी अभी तक मुख्यमंत्री से मिलने का जहमत तक नहीं उठाया। और आज प्रशांत किशोर 9वां दिन उनका चल रहा है अनशन पे। सारे समीकरण जो हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं और युवा के वो हीरो बन रहे हैं। तो चिराग पासवान जो महीने 2 महीने पर बिहार में आते हैं पॉलिटिकल हनीमून पर, वो ट्रिप जो उनका रहता है, वो आते हैं और दुखड़ा रो देते हैं, घड़ियाली आंसू बहा देते हैं। और आज भी उन्होंने यही किया, छात्रों के लिए घड़ियाली आंसू बहाएं, और इसके बाद वो कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि चिराग पासवान का अभी तक यही रहा है कि बयान अच्छा देते हैं और मुलाकात कर लेते हैं जहां भी कोई घटना होता है। लेकिन दुर्भाग्य, जिस बिहारी युवा का बात करते हैं, जिस युवा होने का अपने पर जो है वो बात करते हैं, उनके द्वारा एक भी प्रयास अभी 22-23 दिनों से नहीं किया गया है। कैसा आप न्याय करेंगे? जरा बताएं, आप न्याय कैसा करेंगे? आप तो अभी प्रॉब्लम ही नहीं जानते हैं। आप तो उन छात्रों से मिले नहीं हैं
जो पिछले 22-23 दिनों से इस धरना दे रहे हैं, जो क्या क्या कष्ट काट रहे हैं, आखिर उनकी आप समस्या सुने। आप आए राजभवन, हो सकता है कि आपका पहले से शेड्यूल मीटिंग हो, क्योंकि आपने बोला कि पारिवारिक संबंध है, तो कुछ कीजिए। ये नाखून बंद कटाकर शहीद बनने का जो पॉलिटिक्स है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब युवा जो हैं बिहार के, वो मांग रहे हैं कि अब हमें भाषणबाजियों से या ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अगर आपको हमारा वोट चाहिए, हमारा समर्थन चाहिए, तो हमारे साथ आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। चिराग पासवान जी, कब आपने युवाओं के लिए सड़क पर उतरा है? कब जो है आप उनकी मांगों को लेकर किसी आयोग में गए हैं? कब जो है उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं? जब भोज पार्टी और कोई ये प्रोग्राम रहता है, तब तो आप चले जाते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने, पैर छू के प्रणाम कर लेते हैं, कहते हैं कि भाई राजनीति अलग जगह, पर्सनल रिलेशन अपने जगह। लेकिन छात्रों के लिए भी तो आपको मिलना चाहिए ना। आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, आपकी वजह से देश में सरकार चल रही है, महत्वपूर्ण आपकी भूमिका है, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको मिलना होगा मुख्यमंत्री से, नहीं तो ये नाखून कटाकर और इमोशनल जो है भाषण देकर आप बच नहीं सकते हैं। आप भी युवाओं के रडार पर हैं कि ये सिर्फ जो है हमें आते हैं, अच्छा चिपड़ी चुपड़ी बातें करके निकल जाते हैं। तो गुजारिश है, अब बयानों से ऊपर निकलिए और धरातल पर कुछ काम करके दिखाइए। नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम से कम अच्छे से मरहम भी लगाइए। लेकिन ये जो है मीटिंग और गवर्नर के पास गए, फोटो खिंचा लिए, आके बयान दे दिए, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। गुजारिश है आपसे कि अगर आप बिहारी और बिहारी युवाओं के लिए खड़े हैं तो खड़े होकर दिखाएं। ये भाषण से काम नहीं चलने वाला है। आज कितने छात्र पीटे गए, पैर हाथ टूटे, किसी का आप प्रॉब्लम समझने गए? किसी का प्रॉब्लम नहीं समझने गए। तो ये जो है संवेदना आपका जो व्यक्त करना जो है, वो भी अब छात्रों को कोई मजाक के अलावा कुछ नहीं लगता है। तो गुजारिश है, अगर छात्र हितैषी बनते हैं तो छात्रों के लिए कुछ करें, केवल भाषणों में और बयानों में इसे सीमित न रखें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।